नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ओसाका है, ये ओसाका जापान का एक शहर है। इसी को जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका है ए, ओसाका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले के लिए सबसे बड़ा जो है देश माना जाता है उत्पादक, ये है अमेरिका। तो आपका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है जो मैग्नीज उत्पादन में रखता है? तो ये राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स बी, रूसी संघ। रूसी संघ जो है ये मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो फ्रेंड्स बता दें, अगुलहास धारा है ये गर्म जल धारा है जो कि हिंद महासागर में बनती है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन रात जो होते हैं ये दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी का जो दैनिक गति होती है उसी के कारण दिन रात होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो एक संस्था थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जब गदर हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो फ्रेंड्स, भारत भारतीयों के लिए जो ये नारा था ये आर्य समाज ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका होगा बी, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, नर्मदा नदी। मित्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कुंडापुर करवार कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी किस नदी पर बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स आपको बताते चले कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भारत की प्रथम जो है दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी ये झारखंड में है और झारखंड की एक प्रसिद्ध नदी है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन और बन जाता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना जो थी यही स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत का प्रथम एटॉमिक प्लांट जो है फ्रेंड्स ये तारापुर परमाणु संयंत्र है। अब साथ में ये भी बताते चले कि तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ 4 परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगरा शहर किसने बसाया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आगरा शहर जो है लोदी वंश का एक शासक था सिकंदर लोदी, इसी ने आगरा शहर को बसाया था। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ब्राह्मी है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा असम, बिहू असम।
क्वेश्चन नंबर 16 है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी तमिलनाडु। विवेका रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहकर राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था और ये सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। तो इसको बता दें महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है चर्चिल जी ने कहा था। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी चर्चिल जी ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा। क्वेश्चन नंबर 20 है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और लियो टॉल्स्टॉय कौन थे, हम आपको बता दें कि ये रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे, राइटर थे। आपका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा बी लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 21 है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब में जन्मे लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते थे। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो फ्रेंड्स सोन, गंडक, कोसी ये गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सुवर्ण रेखा है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए सुवर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। तो आपको बता दें जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी अरुणाचल प्रदेश। बाकी मणिपुर, नागालैंड और असम ये सीमा चीन से नहीं जुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते भी होंगे और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय पार्क असम में है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी आसाम में काजीरंगा पार्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी विकास से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। और काली मिट्टी आपको बता दें यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। काली मिट्टी जो है ये कपास और गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो बी जो है आपका काली मिट्टी कपास के लिए और सी जो है दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम क्या है। तो हरित क्रांति का जो श्रेय है फ्रेंड्स ये आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। ये साउथ के थे और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 28 है राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर ये जल विद्युत से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो याद रखिएगा कि ये कहाँ बनाया गया है और इस बांध का जो है क्या उपयोग है ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 30 है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो आपको बता दें ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 31 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आप ये भी जान लें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये डॉक्टर सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था, इसलिए इसी दिन को हम
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि इस वक्त तो जो है किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसान दिवस जो है ये आप याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस को हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं, तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। राष्ट्रीय विधि दिवस इसी दिन जो है हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका है बी, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 20 मार्च। क्वेश्चन नंबर 39 है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 21 मई। फ्रेंड्स इस दिन जो है हम लोग अपने हाथ में काला रिबन या काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दिखाते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल 2024 का जो पेपर होने वाला है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये आपका मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस।